अपने पापों का प्रायश्चित किए बिना मात्र तुम्हारे निकट आकर मोक्ष न प्राप्त कर सके। प्रभु, मैं आपके आदेश का पालन अवश्य करूंगा। तुम्हारे इस त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। मांगो गयासुर, वरदान मांगो। मैं तो आपका भक्त हूं प्रभु, और आपके भक्त को किसी भी स्थिति में मात्र जन कल्याण ही सूझता है। इसीलिए आप मुझे ये वरदान दीजिए कि आप मेरे हृदय में सदैव, जब तक सृष्टि रहेगी, श्री विग्रह रूप में स्थित रहेंगे प्रभु। और इस क्षेत्र में जो भी अपने पूर्वजों का पिंड दान करेगा, उसे सद्गति की प्राप्ति होगी प्रभु। तथास्तु, तथास्तु, तथास्तु। गयासुर, मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि भूमि में समाने के पश्चात तुम्हारे शरीर के ऊपर की भूमि को पवित्र गया भूमि कहकर पुकारा जाएगा, और जो कोई भी अपने पूर्वजों का पिंडदान इस भूमि पर करेगा, उसके पितरों को सद्गति प्राप्त होगी। और जिस दिवस इस पावन भूमि पर पिंडदान होना बंद हो गया, उस दिवस तुम्हें धरती के ऊपर आने की अनुमति होगी। मुझे मनोवांछित फल देने के लिए धन्यवाद प्रभु। अब कृपा कर आपके आदेश का पालन करने में मेरी सहायता कीजिए प्रभु। पुत्रों, ज्ञानरी के पिशाच और सुबोध को गया ले जाओ। वहां सुबोध से उसके पिता का पिंडदान करवाओ और उसे पिशाच योनि से मुक्त कराकर ज्ञानरी को दिए अपने वचन को निभाओ। उचित है माता। हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका धन्यवाद माता। ऋषिवर की अवस्था तो और भी गंभीर होती जा रही है। पानी माँ, ऋषि जगेश्वर तो अत्यंत रुग्णावस्था में प्रतीत हो रहे हैं। हाँ पुत्र, ऋषिवर की स्थिति तो बिगड़ती ही जा रही। यदि वो अन्न और जल से वंचित रहे तो शीघ्र ही उनका अंत हो जाएगा, और अब उनके जीवन की मात्र 30 श्वासों की अवधि शेष। महादेव, महादेव। माँ, यदि हम पिताश्री के काशी आगमन का उपाय नहीं कर सके तो हम सब ब्रह्म हत्या के दोष के भागी बनेंगे। सर्वप्रथम गणेश जी कुमार कार्तिकेय मंदिर के भीतर गए, फिर अचानक बाहर आए और तीव्र गति से कहीं और चले गए, फिर लौट कर आए और मंदिर के भीतर चले गए। और अभी भी मंदिर के भीतर ही है। महादेव, वो देखिए, प्रभु आ गए। महादेव, महादेव। पिताश्री, प्रभु गणेश जी और गुरुदेव तो लौट रहे हैं, किंतु वो अपने साथ किसे ला रहे हैं? महादेव, महादेव, महादेव। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। धीरज रखिए ऋषिवर, आपको कुछ नहीं होगा। ओम नमः शिवाय। ऋषि हैं, ओम माता के मंदिर से आ रहे हैं। अवश्य माता ने उन्हें मेरी सहायता के लिए भेजा होगा। हैं? ओम नमः शिवाय। प्रभु गणेश जी, गुरुदेव, ओम नमः शिवाय। ये ऋषि मुझे अस्वस्थ प्रतीत हो रहे हैं। मैं इनके लिए अभी जल लेकर आता हूँ। नहीं वत्स सुबोध, तुम रुको। ज्ञानारी जी, ऋषि जगेश्वी अभी अत्यंत गंभीर अवस्था में है और वो तब तक अन्न और जल ग्रहण नहीं करेंगे जब तक उन्हें पिताश्री के साक्षात दर्शन नहीं हो जाते। इसमें आपको क्या कठिनाई है गणेश जी? आप तो स्वयं महादेव पुत्र हैं। आप उनका आह्वान करेंगे तो अवश्य प्रकट होंगे। नहीं ज्ञानारी, पिताश्री का यहाँ काशी में प्रवेश करना संभव नहीं। हमें कैलाश जाकर किसी उपाय से पिताश्री को ऋषि जैगेश्वर के लिए यहाँ आने के लिए सहमत करना होगा, क्योंकि ऋषिवर के जीवन की रक्षा का बस यही एकमात्र उपाय है। तो फिर मेरी मुक्ति का क्या होगा? माँ ने स्पष्ट किया है। तुम्हारी मुक्ति के लिए हमें गया जाना होगा। आपने इतने समय बड़े धैर्य का परिचय दिया है ज्ञानारी जी, किंतु थोड़ी और प्रतीक्षा कीजिए। हम आपको गया अवश्य ले जाएंगे, किंतु उसके पूर्व हमें ऋषिवर की अवस्था को सुधारने का उपाय करना होगा। समझ गया, सब समझ गया मैं। पहले मुझे कहा गया काशी चलो, फिर कहा गया गंगा में स्नान करो, फिर पिशाच मोचन तीर्थ करो, फिर माता के मंदिर चलो, और फिर अब गया चलो। यहाँ चलो, वहाँ चलो, ये करो, वो करो, और अब आप दोनों ने इस ऋषि की अवस्था का दायित्व उठा लिया। इनके प्राण जाने को है तो महादेव के दर्शन होना चाहिए, तो इनके प्राणों की रक्षा होगी। मैं तो पूर्व से ही मृत हूँ, और एक मृत पिशाच की समस्या इस जीवित ऋषि के कष्ट से कम महत्वपूर्ण है। मेरी समस्या से ऊपर मैं किसी की समस्या को स्वीकार नहीं करूंगा। ये ऋषि तो स्वयं अपने प्राण त्यागने को आतुर है, ये उनका आर्ट है, तो क्यों ना मैं ही उनकी सहायता कर दूं। मैं ही उनके प्राण ले लेता हूं। जब इनके प्राण ही शेष नहीं रहेंगे तो इनकी समस्या का स्वतः ही अंत हो जाएगा। अब इनकी आत्मा और मुझे दोनों को गया ले जाइएगा, और वहां हम दोनों का विधिवत श्राद्ध और पिंडदान करवा दीजिएगा। हम दोनों ही मुक्त हो जाएंगे। रुकिए ज्ञानारी जी। नहीं, मात्र यही मार्ग शेष है, और कोई अन्य उपाय नहीं हो सकता। जब तक इसे दंड नहीं दूंगा, ये पिशाच रुकने वाला नहीं है। भैया रुक जाइए। जब तक जीवित थे आप निरंतर पाप करते रहे, और अब मृत्युपरांत भी आप पाप कर रहे हैं। हत्या करने जा रहे हैं, वो भी एक तपस्वी ऋषि की। महादेव के परम भक्त की हत्या करेंगे आप। ज्ञात भी है आपको, यदि आपने ऋषि जगेश्वर का स्पर्श भी किया तो महादेव के कोप के भागी बनेंगे आप। उनकी क्रोधाग्नि भस्म कर देगी आपको। हाँ, 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 हाँ।